भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कल की जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर अपन ने बताया था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में थी पूरा डेफिनेशन अपन ने बताया था। उसके बाद में नया जो टॉपिक आता है आज का सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब कोई आवेश इस प्रकार वितरित होता है कि आवेशों के जो मध्य की जो दूरी है वो दूरी कैसी रहे, अल्प रहे, तथा या हम यूं कह सकते हैं उनके मध्य की दूरी अल्प हो। मध्य की दूरी क्या हो? अल्प हो। इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। बंद कर दो। अब देखिए सतत आवेश वितरण, जब आवेश इस प्रकार वितरित होगी, जब आवेश इस प्रकार वितरित होगी, इस प्रकार वितरित होगी आवेशों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी अल्प, आवेशों के मध्य की दूरी अल्प। शुरू से चल भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कल का जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने, टॉपिक पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने पूरा दिमाग परिभाषा और इस तरीके से सारे जो अपन क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखा। अब नया जो टॉपिक है आज की वीडियो के अंदर सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश इस प्रकार वितरित होकर आवेशों के मध्य की दूरी कैसी हो? अल्प। आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, उसे क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर आवेश क्या है, बहुत सारे आवेश उपस्थित है और समान रूप से वो क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, और उनके मध्य की दूरी कैसी हो? अल्प हो, तो इस वितरण को क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये जो सतत आवेश वितरण है, इनको विमाओं के जो आधार है उन विमाओं के आधार पर निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। सतत आवेश वितरण को वितरण को विमाओं के आधार पर निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब देखिए विमान कौन से? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। अर्थात एक विमीय के आधार पर अपन व्यक्त करेंगे रेखीय आवेश। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है?
रेखीय आवेश वितरण क्या है? माना L लंबाई की कोई तार है, इस तार पर जो आवेश है, इस तार पर ये L लंबाई का क्या है? तार। इस L लंबाई के तार पर ये आवेश है वो समान रूप से फैला है। यदि ये समान रूप से फैला है तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। और इस L लंबाई के जो तार है, उस L लंबाई के तार में आवेश कितना है? Q है। आवेश कितना है? Q। यदि एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा प्राप्त होती है, कितना प्राप्त होगी? Q/L। L क्या है? इस टोटल लंबाई तार की। इसको Q क्या है? इसका समान रूप से जो आवेश फैलता है वो आवेश इस पर कितना है? Q है। तो एकांक लंबाई के तार पर आवेश की जो मात्रा है वो मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? अपन लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम पहले रेखीय आवेश वितरण की जो परिभाषा, उस परिभाषा के बारे में अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। यदि किसी रेखीय वस्तु पर रेखीय वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित हो, आवेश समान रूप से वितरित हो, समान रूप से वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा वितरित रेखीय आवेश के तार के तथा वितरित रेखीय आवेश के तार एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसे लैम्ब्डा
लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना n लंबाई का कोई तार, ये कोई तार है, इसकी लंबाई कितनी है? माना स्मॉल n लंबाई के तार पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? Q और इसकी इकाई है, इकाई कितनी होगी? आवेश की इकाई क्या होती है? SI कूलम। दूरी का इकाई क्या होती है? कितनी हो जाएगी? कूलम बटे मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व है, और रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? कूलम बटे मीटर। यदि इसमें से क्या करें अपन? एक अल्पांश ले लें। क्या ले लें? अल्पांश। ये अल्पांश ले लिया मैंने dl। अल्पांश लंबाई कितनी ले ली? dl। और अल्पांश लंबाई dl में कितने आवेश वितरित है? dq आवेश वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? मान यदि अल्पांश लंबाई dl, लंबाई dl में dq आवेश समान रूप से वितरित है, रेखीय आवेश लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। इकाई की क्या हो जाएगी? कूलम बटे मीटर। कूलम बटे मीटर। देखिए दोबारा एक और देखिए, सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब है किसी भी वस्तु पर समान रूप से क्या फैला हुआ हो? आवेश फैला हुआ हो, और उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कैसी रहे? अल्प रहे। उसे बोलेंगे सतत आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण को विमाओं के आधार पर निम्न प्रकार से उनको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। विमाएं कौन कौन सी होती है? एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय। तो एक विमीय में क्या हो गया? एक विमीय में हमारे पास क्या हो गया? तार। ठीक है, उस तार में जो आएगा रेखीय आवेश, एक रेखा के अंदर रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? माना कोई रेखीय वस्तु है, उस रेखीय वस्तु पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश। और समान रूप से आवेश फैला हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। और यदि तार की जो रेखा की लंबाई का जो तार है, उस तार में आवेश की जो मात्रा है, वो आवेश की मात्रा क्या कहलाती है?
रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। और उसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, इकाई हो जाएगी कूलम्ब बटे मीटर। यदि इस पूरे रेखीय आवेश तार है, लंबाई का तार है, उस तार में से एक अल्पांश लंबाई ले रहे हैं डी है, और उस अल्पांश लंबाई में आवेश भी कितने होंगे? अल्प होंगे। और अल्प आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? अपन dq के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। और रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर dq dl के बराबर प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? नाम से पता होता चल रहा है, यदि कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यदि कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल में समान रूप से कोई आवेश क्या है? फैला हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। यदि किसी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु, इस वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप से क्या बना हुआ है? ये आवेश, ये सरफेस है, समान रूप से क्या बना हुआ है? आवेश बना हुआ है। इस आवेश को किससे व्यक्त कर रहे हैं? अपन क्यू से व्यक्त, किससे व्यक्त कर रहे हैं? क्यू से। इसकी ये सरफेस है, या इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए। तो इस पूरे जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में समान रूप से यदि कोई आवेश क्या है? फैला हुआ है, वितरित है, तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि इस पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक जो क्षेत्रफल है, उस एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। जैसे अपन ने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर q अपॉन l था, और लंबाई कितनी थी? l, और उस पर आवेश समान रूप से आवेश कितना था? q। यहाँ पर क्या करें? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? q, और बटे में ये भी जगह क्या काम में ले रहा हूँ मैं? क्षेत्रफल काम में ले रहा हूँ। बटे में कितना हो गया? क्षेत्रफल। तो इसका नया नाम क्या दे दिया? सिग्मा। इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश।
परिभाषा कैसे व्यक्त करेंगे? एक किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। परिभाषा व्यक्त करेंगे। इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? Q। कितनी है? Q। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा Q है। अतः एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना एक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त कर रहे हैं अपन? सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। मात्रक क्या हो जाएगा? इकाई क्या हो जाएगी? आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। और क्षेत्रफल की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम बटे मीटर स्क्वायर। ऐसे इसमें से कोई अल्पांश अपन क्या ले रहे हैं? क्षेत्रफल ले रहे हैं। और अल्पांश क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं? dA या ds ले रहे हैं, जो भी है। ऐसे मानेंगे तो ऐसे ले लेंगे, और a मान रहे तो क्या ले लेंगे? a ले लेंगे। तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा में कितनी होगी? अल्प होगी। तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर a को कितना हो जाएगा? dA। कितना हो जाएगा? d। यानी अल्पांश क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा dQ है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व
यदि किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है, तो उसे बोलेंगे आयतन वितरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? आयतन वितरण कहेंगे। ये पूरे आयतन लेने में इसका आयतन एक ही जगह क्या ले लिया आपने? वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया? वॉल्यूम। तो किसी वस्तु के आयतन में समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है, तो उसे बोलेंगे आयतन वितरित आवेश कहेंगे या आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है। किसी वस्तु के आयतन में समान रूप से आवेश वितरित है। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। एकांक आयतन में यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण कहलाता है। मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे वहां किससे प्रदर्शित किया था अपन ने? सिग्मा से। यहाँ किससे प्रदर्शित करेंगे? रो। इसे रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता माना V आयतन की वस्तु में उपस्थित आवेश की मात्रा उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। Q है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण घनत्व या आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V। एकांक आयतन में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है, उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है।
या वितरण होगा प्रकार से, ठीक है, और रेखा का कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो इकाई है, इकाई की जगह आवेश की इकाई क्या हो जाएगी, कूलम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, हो जाएगा मीटर क्यूब, कूलम बटे मीटर क्यूब। यदि अल्पांश आयतन, अल्पांश आयतन कितना हो गया, डी की वस्तु में उपस्थित आवेश की मात्रा dq है, आयतन आवेश घनत्व या वितरण घनत्व, एक ही बात है, घनत्व रो बराबर dq अपॉन d, वही इकाई कूलम बटे मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, विमाओं के आधार पर आवेश का जो वितरण है या सतत आवेश वितरण के जो प्रकार हैं वो विमाओं के आधार पर प्रकार आ गए। कौन कौन से, रेखीय आवेश, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। एक बार दोबारा इसको रफली दोबारा हम बता देते हैं। पहला हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता था कि कोई एकांक लंबाई की कोई वस्तु थी या तो कोई तार था, ये कोई तार है, ये L लंबाई का क्या था, तार था, इसकी लंबाई कितनी थी, L। इस पर समान रूप से यदि क्या फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है, तो उसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। यदि एकांक लंबाई पर ये आवेश की मात्रा का मान निकालने पर और वो कितनी हो जाती है, लैम्बडा, वो लैम्बडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, और उसका सूत्र हो जाएगा Q अपॉन L। सेम इसी तरीके से पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठ का मतलब हो गया क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल पर यदि क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, तो उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और इसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर देखिए दूसरा है हमारे पास पृष्ठीय आवेश वितरण, और पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेश कितना है, q है, क्षेत्रफल कितना है, a है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा है वो आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन a। तीसरी बात है, यदि इसका अल्पांश लेके आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, और यहाँ dq अपॉन कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा। यदि इसके आयतन ले रहे हैं, पूरे वॉल्यूम ले रहा है, और पूरे वॉल्यूम के अंदर जो आवेश की जो मात्रा है वो मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, पर रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और रो द्वारा कितना हो जाएगा, dq या q अपॉन इसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। ये तीनों विमाओं के आधार पर वितरण जो है, आवेशों का जो वितरण है, तो वितरण के बारे में हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाउस की प्रमेय। बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न इसमें से आएगा, और गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पूछेगा तो इस प्रमेय को साथ में
लेके चलो। कैसे है गाउस की प्रमेय देखिए। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया हुआ है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। और विद्युत फ्लक्स को क्या कहेंगे अपन, फाई बराबर फाई बराबर हो गया हमारे पास समेशन Q। यदि इस बंद पृष्ठ के अंदर यह आवेश क्या है, फैला, ठीक है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1, इस तरीके से आवेश फैला और सबको अपने हिसाब लिखेंगे तो किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, समेशन के द्वारा। इसके अंदर चल रहा है, मान लीजिए कोई निर्वात और उसके लिए गतिशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन। कैसे व्यक्त करेंगे इसको, बड़ी की रूप में ये किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को या किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहलाती है, गाउस की प्रमेय कहलाती है। दोबारा देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में जहां आवेश आएगा वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स या निर्गत कुल फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश वह एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की गतिशीलता के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहलाती है, गाउस की प्रमेय कहलाती है। इस तरीके से व्यक्त करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध या पारित विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ पर बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के बराबर होता है।
हैं अपन फाई से, एक फाई बराबर समेशन क्यू, टोटल आवेश कितना है क्यू। निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी है एप्सिलॉन जीरो, कितनी है एप्सिलॉन जीरो। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से परिभाषा कल अपन ने पढ़े थे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स पढ़ा था डी फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डीएस। संपूर्ण क्षेत्र के लिए पढ़ा था तो दोनों तरफ क्या किया था अपन ने इंटीग्रेशन किया था, और इंटीग्रेशन करने के बाद में डी फाई का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा इंटीग्रेशन। पृष्ठ कैसा लिया था अपन ने बंद लिया था, यहाँ बंद पृष्ठ लिया ए वेक्टर डॉट डीएस, अर्थात आई की जगह कितना लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन 1 पर ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो फाई बराबर कितना आया था हमारे पास ए वेक्टर डॉट डीएस। इसको मैं समीकरण एक दे देता हूँ, इसको समीकरण कितना दे देता हूँ तो दे समीकरण एक पर दो से इस फाई की जगह पे ये रख देता हूँ इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गाउस की जो प्रमेय है, उस गाउस की प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो गणितीय रूप कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 पर ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर समेशन क्यू है ना जी। अब देखिए दोबारा एक बार देखिए गाउस की प्रमेय क्या कहती है। गाउस की प्रमेय कहती है इस नियम के अनुसार या प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध विद्युत फ्लक्स, निर्गत या संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश किससे प्रदर्शित किया गया हमने समेशन क्यू द्वारा। उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। क्या कहलाता है गाउस की नियम या गाउस की प्रमेय कहलाता है। नियम या प्रमेय कहलाता है। अर्थात गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन फाई से। फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो समीकरण हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी फाई बराबर इंटीग्रेशन 1 पर ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 2 से इस फाई की जगह मैंने कितना लिख सकता हूँ कितना लिख सकता हूँ तो इंटीग्रेशन 1 पर ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर समेशन क्यू हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो के बराबर हो जाएगा। गाउस का जो नियम पढ़ा था फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कहने का मतलब जो गाउस का नियम है उस गाउस का नियम किन बिंदुओं पर क्या करता है निर्भर करता है, या इसके जो नियम के कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में अपन क्या करेंगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले है समेशन क्यू। समेशन क्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ समेशन क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या कर रहा है व्यक्त कर रहा है। सपोज ये बंद पृष्ठ है, इस पर आवेश है हमारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, और समेशन क्या हो जाएगा इसका सभी आवेशों को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, इनका बीजगणितीय योग Q1 + Q2 + Q3 = Qn। ये क्या लिखकर अपन ने क्या लिख दिया समेशन क्यू लिख दिया। दूसरी बात गाउसीय पृष्ठ की जो आकृति है वो गाउसीय पृष्ठ की आकृति गोलाकार भी हो सकती है
बेलनाकार भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है। और जो गाउस के नियम है, उस नियम के जो नियम के अनुसार अपन अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उस अनुप्रयोग में जो पृष्ठ लेंगे वो पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। जैसे यदि अपन गोलाकार पृष्ठ लेंगे, ये बिंदु आवेश हो गया मान लीजिए Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, उससे गाउसीय पृष्ठ की इस तरीके से गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गोलाकार हो जाएगा, बेलनाकार करेंगे तो बेलनाकार हो जाएगा, घनीय करेंगे तो घनीय। तो मतलब कहने का मतलब है जो गाउसीय जो पृष्ठ अपन यूज में लेंगे वही क्या कहलाता है? वो गाउस के नियम में जो पृष्ठ काम में लेंगे वही क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। गाउस के नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश पर निर्भर करता है। सपोज यहाँ पर ये, इसके अलावा यहाँ पर आवेश और होता है हमारे पास, ये Q4 तक है या Q5 Q6 यहाँ होता, इन पर कोई निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करेगा? ओनली बंद पृष्ठ पर स्थित आवेश। इससे निर्गत जो फ्लक्स है वो फ्लक्स के बारे में ही क्या करेगा? निर्भर करेगा। दूसरी बात, फ्लक्स का जो मान है गाउसीय जो पृष्ठ है उसकी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार आकृति कैसे भी हो सकती है उसकी। चौथा पॉइंट है, यदि किसी बंद पृष्ठ पे परिवर्तित कुल आवेश का मान शून्य, ये हमने पढ़ा है फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। परिबद्ध आवेश का मान शून्य है, इसकी वैल्यू कितनी है? शून्य। शून्य में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? शून्य। अर्थात फाई का मान कितना मिलेगा? शून्य। तो निर्गत फ्लक्स का मान भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यही हमने लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से परिवर्तित कुल आवेश शून्य है तो पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स भी कितना होगा? शून्य। चाहे उसमें समान विद्युत क्षेत्र काम में ले रहे हैं, चाहे असमान विद्युत क्षेत्र काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट है, गाउस का नियम केवल उन सदिशों के मान है जो व्युत्क्रम वृत्त के नियम। व्युत्क्रम वृत्त के नियम का मतलब जो कूलॉम का जो नियम होता है वो व्युत्क्रम वृत्त के नियम पर क्या करता है? पालन करता है। उसके अंदर क्या होता है? संयोग होता है, आवेश समान रूप से आवेश होता है। ठीक है, उस बात पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों को पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। इससे पहले मैंने यहाँ भी बता दिया था कि क्षेत्रफल इस पर कुल आवेश पर निर्भर करता है। केवल बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कुल आवेश पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। यहाँ आपने कह रहे बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे ये कोई पृष्ठ है हमारे पास, इस पृष्ठ पर ये Q1 Q2 Q3 ये है और यहाँ Q4 Q5 Q6 है, Q7। इन जो बाहर स्थित है इनका कोई मतलब नहीं है। ओनली इसके मतलब है इस बंद पृष्ठ पर स्थित जो आवेश है उन आवेशों से ही फ्लक्स क्या होगा? निर्गत होगा। और फ्लक्स निर्गत होगा तो वही क्या कहलाता है? गाउस की प्रमेय कहलाती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं गाउस की प्रमेय क्या होती है, महत्वपूर्ण है। और ये गाउस की प्रमेय क्या है? हर क्वेश्चन के साथ में जोड़कर फाई बराबर क्या था? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समय जहां आवेश आ गया तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। इसमें किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध फ्लक्स का मान, किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान, फ्लक्स को किससे व्यक्त करना है? कुल फ्लक्स का मान बंद क्षेत्रफल या बंद काल्पनिक पृष्ठ है उस पर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात में क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहलाता है? गाउस की प्रमेय कहलाती है या गाउस का नियम कहलाता है। फाई बराबर समेशन Q हो जाएगा एप्सिलॉन 0। और फाई की तो विद्युत जो फ्लक्स होता है वो विद्युत फ्लक्स इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ा था इसका मान होता है 1/e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अर्थात E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन